चुनाव जीतूंगी। मैं यूकेडी पार्टी से चुनाव लड़ूंगी, पर न मुर्गा मिलेगा न दारू मिलेगी। अच्छा, क्या कारण था कि आप द्वारा यूकेडी इसलिए हम मूल निवासी है, स्थायी निवासी नहीं है। मैं जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अनुपाही आप सभी का अपने ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों अभी यहाँ पे आज यूकेडी की एक विशाल रैली चल रही है। दोस्तों आज यूकेडी की विशाल रैली चल रही है हमारे एरिया में, भरतपुलिया में चल रही है और बस वहीं पे आ रखे हैं। आपको अभी सीधे रहे चलते हैं रैली में और फिर वहाँ देखते हैं विशाल रैली में मिलते हैं दोस्तों। तो आप बने रहे, आपको मिलता है सीधा विशाल रैली में। चलिए दोस्तों, याद कराला और मैं मेरे दगाड़ में कसम खाला मी जन बोलूलू कि मैं हीरा सिंह तो तुम्हें अपन नो लिखो और एक बात जो मैं बोलूला वो एक बात तुम्हें लिखो। मैं हीरा सिंह फरसवान अपने इष्ट देवता की प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं उत्तराखंड की एकता, अखंडता, स्वाभिमान, स्मृति, संस्कृति, जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए आज से उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ रहा हूं या रही हूं और आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल को वोट देकर विजयी बनाऊंगा। जय उत्तराखंड, बोलो बद्री विशाल लाल की, बोलो बद्री विशाल लाल की, बोलो इष्ट देवता की, बोलो गुरिल देवता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठ जाइए और हमारे ओजस्वी वक्ताओं के, हमारे नेताओं के भाषण सुनिए। और जो ये चावल, ये जुनियाल जो तुमने ले के ये ले जा करके अपने थान में रख देना है प्रभु, सब बढ़िया होगा। मैं निवेदन करूंगा हमारे फायर ब्रांड नेता जो कि उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए, सरकार की कुनीतियों के लिए हमेशा लड़ते आए हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप आज की सभा को संबोधित करेंगे। धन्यवाद। मंचासीन दल के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती जी, सम्मानित मंच, यहाँ पे बड़ी संख्या में मौजूद मातृशक्ति, बड़े बुजुर्ग और युवा साथियों, आप लोग आज जो है, जो भी आया है, मेरे ख्याल से या तो फोन कॉल से आया होगा या सोशल मीडिया पे जो मैसेज था कि यहाँ पर आज उत्तराखंड क्रांति दल की सभा होनी है, उसी से आप लोग आए हैं। कोई बहुत बड़ा प्रचार प्रसार नहीं हुआ है और ये इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं आपके मन में भावना है कि उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ना है और आने वाले 2027 में जो भाजपा की यहाँ पे निरंकुश सरकार है, जिसके कार्यकाल में अंकिता भंडारी जैसा जघन्य हत्याकांड हुआ, यही इस विधानसभा में हमारे मूल निवासी भाई रवि बडोला की हत्या हुई। अभी कुछ दिन पहले यहां पे मच्छी बाजार में एक छोटी बच्ची का गला रेत दिया जाता है। ये सब कुछ आपके आसपास हो रहा है। आपको ये भी पता है कि इनके बड़े नेता वीआईपी हैं। ये केवल शोषण करने के लिए उत्तराखंड में आ रहे हैं। ये हर तरह का शोषण, हमारे रोजगार का शोषण, जमीनों पर कब्जे, हमारी बहन बेटियों की तरफ गंदी निगाहें डालना, ये काम ये लोग कर रहे हैं। और इसी वजह से आज आप आंदोलित हैं। आपने भाजपा को वोट दिया है, बार बार वोट दिया है, लेकिन आप अब समझ चुके हैं कि ये राष्ट्रीय दल आपके नहीं है। ये सबसे बड़ा छल है और आज इसी भावना से आप उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिसने इस राज्य का निर्माण किया है वही इस राज्य को अब बचा सकता है। 25 सालों में
आप पलायन करके अपने गांव से, पहाड़ से देहरादून आ गए। आपकी कई नाली जमीन पहाड़ में बंजर पड़ी हुई है। आपके देवी देवताओं के इष्ट के मंदिर, वहां दीपक तक नहीं जल रहा है। ये हालात किसने पैदा किए? इन राष्ट्रीय दलों की सरकारों ने। जब उत्तराखंड बना था तो उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट विजन था कि पहाड़ों के हिसाब से रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। चाहे फल उद्यान का विकास हो, चाहे पशुपालन का विकास हो, चाहे जो भी इंडस्ट्री वहां लगाई जा सकती है। लेकिन आज आप देखेंगे कि इंडस्ट्री लगाना तो दूर, इन्होंने कोल्ड स्टोरेज तक पहाड़ों में नहीं बनाए। अगर इन्होंने कोल्ड स्टोरेज भी बनाए होते तो कम से कम हमारे लोग, जो हमारा माल्टा हो रहा है, नारंगी हो रही है, या अन्य जो फल हो रहे हैं, उनको बेच के कुछ पैसा कमा लेते। क्यों पलायन करके देहरादून आते? और जब देहरादून आए तो यहां पर इन्होंने पहले से ही बाहरी प्रदेशों के गुंडे यहां पहले ही बुला रखे हैं पहाड़ियों का उत्पीड़न करने के लिए। कहीं मैं सुनता हूं कि बैजी मेरी जमीन पर वो मुजफ्फरनगर गुंडा च और वो आड़ू च और वो गाली देड़ू च कि यहां मत दिखाई देना, नहीं तो गोली मार देंगे। अरे बड़ी मुश्किल से हमारे लोगों ने 50 गज 100 गज जमीन ले रखी है और तुम वहां भी चैन से नहीं रहने दे रहे। रोज किसी बहन बेटी का मुझे फोन आता है, कोई पुलिस उत्पीड़न से परेशान है, तो कुछ लोग बाहरी प्रदेश के जो गुंडे यहां बस गए हैं, खासतौर पे मैं हरियाणा की बात करूंगा, मुजफ्फरनगर के गुंडों की बात करूंगा, जो यहाँ तमाम अपराधों में संलिप्त हैं, जो यहाँ नशे का कारोबार कर रहे हैं। नथुआ वाला हो, चाहे बाला वाला हो, चाहे रायपुर हो, डोईवाला विधानसभा से लेकर रायपुर विधानसभा तक सारे नशे के कारोबार करने वाले उमेश शर्मा काऊ और हमारे इस पहाड़ी भाई ब्रिजभूषण गैरोला ने यहां बसा दिए हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों भाजपा के विधायक हैं। भाजपा का चरित्र दोनों के चेहरों में आप साफ देख सकते हैं। और इसी वजह से अब ये आवश्यकता आन पड़ी है कि हमको मूल निवासियों की सरकार बनानी है इस प्रदेश में। हम ये कभी नहीं कहते कि बाहरी प्रदेश का कोई यहां नहीं आएगा। हमारे बच्चे भी बाहर नौकरी के लिए जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, लेकिन बहुत शालीनता के साथ, बहुत सभ्य ढंग से वहां नौकरी करते हैं। बाहरी प्रदेश के लोग यहां आए, उनका स्वागत है, लेकिन किराएदार बन के रहे, तमीज से रहे, मकान मालिक बनने की कोशिश न करें। यहाँ का पहाड़ी, यहाँ का मूल निवासी वो मकान मालिक है। मकान मालिक से मकान छीनने की कोशिश हरगिज न करें, नहीं तो उनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर ईश्वर ने चाहा और मुझे रायपुर विधानसभा से टिकट मेरी पार्टी देती है, क्योंकि मैं यहां से तैयारी भी कर रहा हूं, तो मैं यहां पर जो कुशासन कर रहा है उमेश शर्मा काऊ, जो कि यहां का मूल निवासी नहीं है, उसको आपके आशीर्वाद से खदेड़ के छोड़ूंगा, नशा मुक्त करूंगा, पहाड़ियों को रोजगार यहां दिया जाएगा, बेटियां सुरक्षित होंगी, गुंडे मवाली सारे भगाए जाएंगे, पुलिस का आतंक खत्म किया जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। मैं बहुत लंबा भाषण दूंगा, 1 घंटे तक बोलूंगा, लेकिन उस दिन जिस दिन मैं अपनी चुनाई हुई सभा यहाँ पे करूंगा, उस दिन आप चाहे तो आप सभी अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को यहाँ पे बुलाएं, और मैं चाहता हूं कि पूरा एक ग्राउंड जो है खचाखच भरा रहे। आज के लिए आपके लिए इतना ही मैं संदेश देके जा रहा हूं कि आने वाले दिनों में मैं आपके घर घर पहुंचूंगा। मेरे पास आपको देने के लिए केवल एक विश्वास है कि मैं आपका छोटा भाई हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं इस मिट्टी का लाल हूं, मैं मूल निवासी हूं, और मैं आपका बुरा कैसा सोच सकता हूं ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा सोचने की कोई गुंजाइश है ही नहीं।
तो मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए और मैं समझता हूं कि वो आशीर्वाद भरपूर मुझे मिलेगा। धन्यवाद। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड क्रांति दल। एक बार नारा लगाएंगे, मैं बोलूंगा जय पहाड़ और आप बोलेंगे जय पहाड़ी। और मैं चाहूंगा कि जो इस प्रदेश में बाहरी प्रदेश के लोग रह रहे हैं वो भी जय पहाड़ी का नारा लगाएं, क्योंकि वो जब पंजाब में जाते हैं तो वो पंजाब की वहां जय कहते हैं, हरियाणा में जाते हैं तो हरियाणा की जय होती है। तो पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड में पहाड़ी की जय क्यों नहीं होनी चाहिए? तो सभी मिलकर नारा लगाएं, जय पहाड़, जय पहाड़, जय पहाड़। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष नेगी जी। जिस प्रकार से आप उत्तराखंड के जनमानस की भलाई के लिए लगातार लड़ रहे हैं और आज अंकिता भंडारी का जो केस चल रहा है तो यही है आशुतोष नेगी जी एडवोकेट भी हैं और यही अंकिता भंडारी का केस भी लड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी कर्मठता के लिए। अब मैं इससे पहले कि माननीय अध्यक्ष साहब को आज की सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करूं, किसी भाई का, बहन का, युवा साथी का अगर कोई पॉइंट, कोई विचार या कुछ कहना चाहते हैं तो आइए और कह सकते हैं प्लीज। तो अब समय की नजाकत को देख करके मैं सीधे माननीय केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी बहुत 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 खुशी की बात है। एक हमारी बहन आ रही हैं, वो कुछ कहना चाह रही हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि आगे आकर के और कुछ कहे, ये सबसे सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों के लिए जो आप इतनी, मैं तुम्हें तो विश्वास भी नहीं था कितने लोग आए। मैं तो सॉरी कि जब मैंने मैडम से फोन करा था आपको, मैं यूकेडी पार्टी ज्वाइन करनी चाह रही थी, आप तो मैंने कहा मैं नथवाला में से वो फोन करा था मैंने आपको, है ना, मैंने आपको फोन करा था। तो मैं तो विश्वास भी नहीं हो रहा इतने लोग हैं। मैंने एक फेसबुक में माध्यम से एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा आज तक मेरे पास कि कोई भी यूकेडी 25 साल हो गए, कोई भी यूकेडी पार्टी हमारे पास नहीं आया था, है ना। मैंने इस बार इस वीडियो ये बनाई, इस बार मैं खुद यूकेडी पार्टी से चुनाव जीतूंगी। मैंने ये भी बनाया, मैं जब कोई नहीं आ रहा, मैंने यूकेडी विधानसभा डोईवाला से मैं खुद लड़ूंगी। कई लोगों ने मेरे खिली उड़ा, कैसे लड़ोगे? मैंने कहा पर मेरी शर्त थी कि मैं लड़ूंगी यूकेडी के नाम से। मुझे तो पता नहीं कौन है यहाँ विधायक, कौन क्या है। आज तक 25 साल हो गए मेरे पास कोई नहीं, पर मैंने वीडियो बनाई, कई लोगों ने मेरी खिली उड़ाई, तुमने वीडियो मैंने भाई ये शर्त में मैं यूकेडी पार्टी से चुनाव लड़ूंगी, पर न मुर्गा मिलेगा न दारू मिलेगी, है ना। और जीतेंगे भी तो पार्टी होगी, चुनाव जीतने के बाद, और हारेंगे भी तो पार्टी होगी जो हमारा समर्थन करेगा। नमस्कार, धन्यवाद। और आशीष भैया के लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है जिन्होंने हम लोगों को जागरूक करा। और मैडम के लिए भी दराली में मैंने मैडम की हर वीडियो सब लोगों की मदद कर, सबसे बधाई के पात्र हम महिलाओं के सम्मान के लिए मैंने मैडम को दराली में हर जगह मैडम को लोगों को कपड़े बांटते, राशन बांटते, अपने घर से, किसी की मदद से नहीं, अपने सहयोगी से, अपने रिश्तेदारों से उनकी मदद करी। मैडम जी बहुत बहुत बधाई के पात्र है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। रिजाइन हो गई, मैंने ना रिजाइन दे दिया अभी 45 साल तक, मैंने रिजाइन दिया। मैंने कहा यूकेडी पार्टी से क्या बात है, ये होती है असली उत्तराखंडियत। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से कि आप शांति से बैठे रहे। अभी हमारे अध्यक्ष जी के ओजस्वी भाषण होंगे, उसके बाद जलपान होगा और आप उसके बाद आराम से यहाँ से विसर्जन करना। तो मैं निवेदन करूंगा उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुरेंद्र कोकरेती जी से कि वो आज इस सभा को संबोधित करें। मंच पे आसीन दल के वरिष्ठ और कनिष्ठ दल के नेता, पंडाल में उपस्थित मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्गवान, मेरे नौनिहाल, यहाँ पे उपस्थित तमाम जनसमूह का आभार व्यक्त करता हूँ। और जिन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा है उन्हें भी साधुवाद देना चाहूंगा।
अच्छा जी, नमस्कार। इसलिए अच्छा, आज बहुत बढ़िया लगा कि आप मंच में गए और मंच में जाके आपने माइक संभाला, तो इसका आप धन्यवाद क्या बता रहे हैं? मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ जी। इससे ज्यादा आप कुछ कहने के लिए हमारे राजनेता पास हैं कुछ नहीं है कि आप उत्तराखंड वो फेसबुक जो बोल रहे थे ना, हाँ जी। फेसबुक में क्रिएटर है। हाँ जी, अरे क्या है दोनों में संपूर्ण से? उत्तराखंड मैं तो के अंदर यूकेडी चल रहा है। राजनेता बनना चाहती हूँ। अच्छा। मैंने आज तक और किसी जब पार्टी को जनभावनाएं जिसने जहाँ बोलो वहाँ गए, सड़क मैं पे यूकेडी को आती ज्वाइन है। करना चाहती जी 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 जी। मैं राजनेता नहीं चाहती। कांग्रेस को भी वोट दिया आज तक मैंने, आज तक। आज तक मैंने किसी जब हम बीजेपी को आज तक नहीं दिया राज्य की अच्छा, बात अच्छा। किया करते थे कांग्रेस को दिया मैंने, पर मैं हमें अपने जो यूकेडी आपकी बात है अब की बार आप लेकिन यूकेडी को। 1980 अच्छा, क्या कारण था कि आप से द्वारा दौरान के यूकेडी बीच में इसलिए हाँ। हम मूल निवासी है, बिल्कुल हमने- स्थायी निवासी नहीं है। हाँ हाँ मैं इसलिए मूल संपूर्ण उत्तराखंड को घर घर आगे जाके उनका वो चाहते कि 94 हमारा के दशक में यूकेडी जो है पार्टी सड़कों का पे ला जी। मुख्यमंत्री बने, जी। इसलिए आज गिराया वही मुख्यमंत्री स्थिति पैदा हो गई। हमारे यूकेडी का बने। आज जनता इसलिए मैंने स्वतः ही खुद अपनी वीडियो सोशल मीडिया पे डाला। गीता में जब आता 25 साल मेरे पास कोई यूकेडी का पार्टी का नहीं आया, तो मैंने बोला ये इसलिए पूरा कोई मुझे तो पता नहीं कौन है डोई वाले तमाम ब्लॉक से। साथियों से इसलिए मैं खास तौर खुद से मातृ लड़ाई शक्ति से मेरा निवेदन है यूकेडी पार्टी से चुनाव लड़ूंगी, जी। न बोतल कि आप मिलेगी न मुर्गा पुनः मिलेगा, जीतूंगी भी तो एक बार जी जी। इस राज्य को पार्टी बचाने के हारूंगी लिए। भी तो पार्टी। नहीं चलो चलो, आपने बहुत सही बोला और आपकी उत्तराखंड सच में जो आपकी क्रांति हिम्मत का की साथ दाद है। देनी और पड़ेगी। मैंने आपने एक नारा दिया है फर्स्ट टाइम पे आप आगे गए, माइक पकड़ा, जो जिस कॉन्फिडेंस से आपने बोला, मैं आपकी सच में आंगनबाड़ी हिम्मत की की दाद मैडम देनी। हूँ, हैं? आंगनबाड़ी की मैडम अच्छा, आंगनबाड़ी की मैडम। हाँ जी। अच्छा, ये और बताओ, मैंने- जैसे आपने बोला कि मैं फेसबुक में करती हूँ, तो फेसबुक में आप एक वीडियो बनाते, एक क्रिएटर नारा हैं, क्रिएटर दिया बोलते हैं ना है। फेसबुक में? फेसबुक में क्रिएटर हूँ, किस नाम से बनाते हैं आप फेसबुक शकुंतला में? कंडियाल के नाम से। अच्छा, शकुंतला कंडियाल के नाम से। शकुंतला चलो बहुत कंडियाल के नाम से, शकुंतला कंडियाल के नाम से। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मैंने ये आशीष भैया को भी धन्यवाद दे रही, एक बार मैंने और एक और हमें कार्यक्रम उत्तराखंड दिया है जी जी हमें उत्तराखंड जी जी जय जवान जय किसान, हाँ। कमजोर किसान भी है घर तो घर जवान भी है, पर्चा। ये भी वीडियो बना रखी मैंने। चलो हर बहुत घर बढ़िया। में आप मैं आई जाइए, उत्तराखंड को हम मैं आपको बहुत खुश पर्चा हुई। उपलब्ध आशीष भैया को कराएंगे। मैंने एक वीडियो में धन्यवाद भी दे रहा हर घर में आप है अपनी ना? नीति ये। जो दल चलो की चलो, नीति हार्दिक है शुभकामनाएं उसको आपको, आपने लेके यूकेडी जाएंगे। ज्वाइन किए और तो उसमें हमें जो उम्मीद है हमने कि यूकेडी दिया भी है आपकी कि वैल्यू को घर घर जानेंगे। चर्चा, घर हाँ, घर चलो बहुत बहुत अब धन्यवाद। हम भी उसको माता आप सफल चतुर्वेदी को बनाएंगे। मानती हूँ मैं। हाँ मैंने जी। उससे और इसी उस आशा और वीडियो में हम विश्वास के चतुर्वेदी साथ से वादा करते हैं, जी। चतुर्वेदी से कह रहे हैं कि कि माता आप रानी लोग हमारी यूकेडी पार्टी हिम्मत दे, जी। आगे बढ़ाए। उत्तराखंड धन्यवाद क्रांति नमस्कार। चलो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत का बहुत साथ उत्तराखंड। और एक नारा और दूंगा, आप बड़े सम्मान से करें, उत्तराखंड के शहीद, उत्तराखंड के शहीद हंसा गनई, बेलमती चौहान, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय साहब। अब